निजी स्कूल संचालक नहीं देंगे नवीन सत्र में आरटी प्रवेश। निर्णय को लेकर एक मंच पर आए सभी निजी विद्यालय संगठन। सीएम के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजस्थान में निजी विद्यालय संचालकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उदयपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरबीएसई और सीबीएसई प्राइवेट स्कूल अलायंस उदयपुर डिवीजन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में निजी स्कूलों की स्वायत्तता और वित्तीय समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। मुख्य मांगे और निर्णय। आरटी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं PP3, PP4, PP5 का भुगतान नहीं दिया जा रहा। आरटीई पुनर्भरण की यूनिट कॉस्ट में कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई। मांगों पर विचार न करने तक नवीन सत्र आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता लेक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित की गई, जिसमें जितेश श्रीमाली, डॉक्टर दिलीप सिंह यादव, डॉक्टर उपेंद्र रावल, सीपी रावल, गिरीश जोशी, अनुभव गौड़, कुशल रावल, कपिल शर्मा सहित कई निजी स्कूल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो विद्यालय संचालन को स्थगित कर दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया जाएगा। ये मामला शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लाखों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित कर सकता है। सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। मैं जितेश श्रीमाली, यहाँ उदयपुर में 3 तरह के संगठन स्कूलों की पैरवी करते हैं। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, स्कूल शिक्षा परिवार और सहोदय सीबीएसई स्कूल का। अभी पिछले समय में सरकार के द्वारा जो समस्याएं हमारे सामने लाई गई, उनको देख करके हमने पूरा एक अलायंस बना लिया है और उसके माध्यम से हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार को भी और अपने अभिभावकों तक भी ये समाचार पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से नए नए रोज तुगलकी फरमान निकाल रही है। अभी यूनिट कॉस्ट की और एक बात की जा रही थी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने पुस्तकें हमको देने के लिए कहा, चाहे वो हैं भले ही 202 रुपए, लेकिन उसमें पेज डालने के लिए भी सरकार ने एक नई व्यवस्था बना दी कि 202 रुपए भी जो हैं वो अभिभावकों को दिए जाएंगे, जबकि पिछले सत्र की पुस्तकें हम अपने अभिभावकों को, बच्चों को उपलब्ध करा चुके हैं। सीधा सीधा उन रुपयों को भी उनसे जो यूनिट कॉस्ट है उससे कम किया जा रहा है। इस प्रकार के सरकार द्वारा हमारी स्वायत्तता पर जो नए नए प्रश्न लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के अभी इस अलायंस के माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हम आरटीई के PP3 जो एंट्री क्लास है, उस एंट्री क्लास में प्रवेश नहीं देंगे जब तक सरकार इस बात को नहीं मान लेती है कि हम PP3, PP4, PP5 की कक्षाओं का भुगतान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह यादव। अपार आईडी को लेकर के अभी पूरे देश में अपार आईडी क्रिएट की जा रही है स्टूडेंट्स की। ये हम इसका स्वागत करते हैं और ये काफ़ी अच्छी हमारे केंद्र सरकार की पहल है। लेकिन हम आज आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको लेकर के जो विसंगतियां आ रही हैं, क्योंकि जब स्कूल किसी भी बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन देता है तो उस समय में जन्म प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर उस विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश होता है। और आधार कार्ड जो है वो कई बार आधार कार्ड की योजना जो है बाद में भी शुरू हुई है और कई विद्यार्थियों का आधार कार्ड उस समय में नहीं होता है और बाद में बनता है। तो उसको लेकर के जो बच्चे के डेटाबेस में जो चेंजेस होते हैं, तो जब तक बच्चा आधार कार्ड में करेक्शन नहीं करवाएगा, सरकार उस व्यवस्था को सुगम और सुलभ नहीं करेगी, तब तक अपार आईडी का जनरेशन विद्यालय स्तर पर और विद्यालय की सहमति से किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अपार आईडी को के काम में तेजी लाने के लिए विद्यालयों पर दबाव बनाने की बजाय वो आधार के करेक्शन और जो उससे संबंधित दस्तावेज हैं उनको सबसे पहले उनमें सरलीकरण लाए। मैं सीपी रावल। अभी हमने कल निम्बाक कॉलेज में एक आम सभा की थी, जिसमें पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं, सीबीएसई विद्यालय, आरबीएसई के विद्यालय और हमारा एक संगठन है स्टेट लेवल का स्कूल शिक्षा परिवार संघ, तीनों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया। और हमारी जो प्रमुख ज्वलंत जो मुद्दे हैं अभी वर्तमान में है, एक तो आरटी का यूनिट कॉस्ट और एक प्री प्राइमरी एडमिशन जो आरटी के अंदर लिए जाते हैं, जिसके पुनर्भुगतान के लिए सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसका हम केस जीत भी चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं देने की मंशा से डबल बेंच में उन्होंने अपील दायर कर दी है। उसके संदर्भ में हम सभी लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम जब तक हमारी प्री प्राइमरी सेक्शंस का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता, हम प्री प्राइमरी सेक्शंस में आरटी के एडमिशन नहीं देंगे। हम फर्स्ट क्लास में देंगे लेकिन प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर एडमिशन नहीं देंगे। 5वीं बोर्ड का जो एक मुद्दा है
कि आरटी एक्ट के अंतर्गत 8वीं तक की जो परीक्षाएं एजुकेशन होती है जो निशुल्क होती है, 8वीं में भी बोर्ड होता है, 5वीं में भी बोर्ड होता है, तो 8वीं की बोर्ड की शुल्क सरकार द्वारा नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने 5वीं बोर्ड का शुल्क निर्धारित कर दिया है जो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल सरासर गलत है। वो जबरन वसूली है। वो सहायता के रूप में हमसे ये वसूल करना चाहती है, सहायता ली जाती है, दी जाती है, वसूली नहीं जाती है। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा है क्रीड़ा शुल्क। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की जो क्रीड़ा होती है उसका शुल्क सरकार लेती है। जो बच्चा खेलता है तो हम उसका शुल्क देने के लिए तैयार है, वो बच्चा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो 10 बच्चे अगर स्कूल से खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो 400 बच्चों का शुल्क वो हमसे लेते हैं, जो सरासर गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। आरटी के बारे में